कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों से खिलवाड़ भाग 1। अरमान की शादी को करीब 5 साल हो गए। पत्नी संध्या और उसके बीच बहुत ही गहरे और प्यारे रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते और इसी का परिणाम भी थे एक 3 साल की प्यारी सी बेटी। अरमान के माता पिता गांव में खेती बाड़ी करते और वह शहर में रह के नौकरी कर रहा था। गांव काफी दूर था, करीब 100 किलोमीटर दूर, लेकिन उसके ससुराल ने वो कमी दूर कर दी थी। पास में ही था उसका ससुराल, मात्र 30 मिनट की दूरी पर। अक्सर अरमान की बीवी संध्या अपने मायके में ही रुक जाया करती, क्योंकि अरमान की मार्केटिंग जॉब थी, इसलिए उसे यदा कदा शहर से बाहर ऑफिस के काम से जाना ही पड़ता और कभी कभी रुकना भी पड़ता। ऐसे में संध्या का नेहा सी बच्ची के साथ शहर में अकेले रहना उसे परेशान करता। इससे बेहतर था वह अपने मायके में ही रुक जाए, और इसी कारण अरमान को भी महीने में कई दिन अपने ससुराल में ही रुकना पड़ता। लोग कहते हैं दामाद को ससुराल में ज्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ उल्टा था। अरमान को अपने ससुराल में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता, और कारण था उसकी साली। करीब 18 साल उम्र थी उसकी। खूबसूरत से नशीले नैन नक्श, आकर्षक चुलबुली हिरनी सी चाल, एक अप्सरा सी दिखती थी वो। 18 साल में ही वो 20 प्लस का आकर्षण संजोए थी, और जितनी आकर्षक थी वो उससे कहीं ज्यादा चंचल थी। जिया जी के आगे पीछे घूमना, उनको अपनी अदाओं से आकर्षित करना, मजाक करना, उनके लिए खाने की थाली सजाने से लेकर बाथरूम में तौलिया पकड़ाने तक सब कुछ उसके ही जिम्मे था। होता भी क्यों नहीं, अरमान मार्केटिंग लाइन में था। वो साली के लिए उसकी मनपसंद की चीजें यदा कदा लाता ही रहता। कभी कभी तो चीजें बेहद महंगी भी होती। संध्या जब कभी इस बात का विरोध करती तो अरमान संध्या को कहता, बच्ची ही तो है, कहकर समझा दिया करता। भोली भाली संध्या अपने पति की दरियादिली से खुश हो जाया करती, लेकिन इस दरियादिली के पीछे की मानसिकता संध्या को दिख नहीं रही थी। हालात अब ये हो गए कि जितना अरमान ससुराल आने के लिए लालायित रहता, उससे कहीं ज्यादा उसकी साली। अब इसे इस उम्र का कच्चा दौर कहो या कच्ची मानसिकता, लेकिन उनके बीच पनपने वाले रिश्ते अब धीरे धीरे सुर्ख होते जा रहे थे। उनके सवाल शर्म व लाज की सीमाओं को लांघने लगे थे। हर वो चीज जो अरमान पत्नी संध्या के लिए लाता, उसकी साली उस पर अपना अधिकार जमाने लगती। जैसे कोई सूट या साड़ी या कोई भी गिफ्ट आइटम घर में घुसते ही वो साली के नाम हो जाती। संध्या अपनी बहन से बेहद प्यार करती। उसे कोई भी परेशानी नहीं होती अपनी कोई भी चीज अपनी बहन से बांटने में, बल्कि कहती थी, बच्ची ही तो है, कल शादी हो जाएगी, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कोई इच्छा पूरी होगी भी या नहीं। आज तो उसे मत रोको, एक बड़ी बहन होने के नाते ये स्वाभाविक भी था। लेकिन प्यार और दुलार एक सीमा तक ही अच्छा होता है, सीमा पार होते ही उस पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। लेकिन संध्या वे उसके माता पिता ये न कर सके, और उसकी बहन इसे अपना अधिकार समझ बैठी। आज नेहा का जन्मदिन था। जिया जी व दीदी भी इनवाइट थे। छोटा सा केक काटा गया। दीदी व जिया जी ने ढेरों शुभकामनाएं दी। साथ ही एक नया मोबाइल फोन भी नेहा को गिफ्ट दिया। थैंक यू दीदी। मोबाइल देखते ही नेहा ने दीदी को बाहों में भर लिया। थैंक यू मुझे नहीं, अपने जीजू को कहो, वही लाए हैं ये फोन अपनी पसंद का। सच, फुदकते हुए नेहा अपने जिया जी से लिपट गई। थैंक यू जीजू, थैंक यू वेरी मच। अरमान अवाक सा खड़ा रह गया। पल भर की उस लिपटन ने अरमान के सारे तारों को झंझना दिया। उसके रोम रोम में करंट सा दौड़ने लगा। अरमान मन ही मन सोच रहा था, काश नेहा कुछ और देर उससे लिपटे ही रहे। लेकिन सामने पत्नी व सास ससुर खड़े थे, तो उसने साली को अपने से अलग किया और कहा, मेंशन नोट डियर साली जी। आखिर जीजू किसके हैं? साली ने शातिर मुस्कान बिखेरी। अरमान ने कहा, लेकिन अब देखना ये है कि दिन में कितनी बार तुम अपनी दीदी व जीजू को फोन करती हो। रोज जिया जी, कहते हुए नेहा ने कहा, और नए फोन की मस्ती में बाहर को भाग गई। नेहा का अब रोज फोन आने लगा। कभी वह दीदी को फोन करती तो कभी अपने जीजू को फोन करती। दीदी को तो वह किसी दिन भूल भी जाती, लेकिन जीजू को नहीं भूलती। और खास बात यह थी कि जीजू के पास फोन ऑफिस हार में ही होता था, जब वो लंच के बाद रिलैक्स होते।
जिया जी से होने वाली बातें चटपटी तो होती ही थी। अरमान नेहा से बातें करते करते उस लम्हे में खो जाता जब नेहा उससे लिपटी थी। वह रोमांचक स्पर्श आज भी उसके रोम रोम में ताजा था। इधर पूरे 2 महीने हो गए अरमान को ससुराल गए हुए। काम की कुछ व्यस्तता ज्यादा ही आ गई थी। नेहा ने नाक में दम कर रखा था। जीजू, भतीजी को खिलाने का बहुत मन कर रहा है, कब आओगे? अरमान समझ रहा था कब आओगे में साली की एक तड़प छिपी हुई थी। हालांकि बेचैनी यहाँ भी कम नहीं थी, लेकिन करता भी तो क्या, काम पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अब अरमान की बेटी का जन्मदिन नजदीक था। पूरा प्रोग्राम था कि ससुराल में ही जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन अचानक कंपनी हेड के प्रोग्राम ने अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई, नेहा को अपनी दीदी के घर आने का मौका अवश्य मिल गया। नेहा अपनी भतीजी का जन्मदिन मनाने अपने दीदी के घर आ गई और फिर कुछ दिन वहीं रुकने के लिए अपनी दीदी को भी मना लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक सुबह अरमान को जल्दी ऑफिस जाना था। वह सुबह उठते ही नहाने को बाथरूम में घुस गया। रोज की ही आदत थी उसकी बाथरूम से ही संध्या को तौलिए के लिए आवाज लगाना। संध्या तौलिए के साथ आती तो होले से दरवाजा खोल वो उसे अंदर खींच लेता। पति पत्नी का प्यार जताने का ये माध्यम भी था। आज भी वही माहौल था। संध्या टावल। बाथरूम के अंदर से अरमान ने आवाज लगाई। क्योंकि अरमान आज समय से पहले जागा था। संध्या जागने के बावजूद भी नींद में थी और बिस्तर पर पड़ दोबारा सो गई। लेकिन साली साहिबा की नींद खुली हुई थी। आवाज सुनते ही उसने पहले तो दीदी को जगाना चाहा, लेकिन न जाने क्या शैतानी उसके दिमाग में उपजी। अब वो तौलिया लिए बाथरूम के बाहर खड़ी हो चुकी थी। सिर्फ हूं की आवाज से उसने ये जताया कि तौलिया तैयार है। रोजाना की भांति ही अरमान ने बाहर अपनी पत्नी को समझ तौलिए के साथ साथ साली साहिबा को भी बाथरूम के अंदर खींच लिया। अचानक हुई इस प्रतिक्रिया ने नेहा को संभलने का मौका भी नहीं दिया और उई माँ की दबी हुई चीख के साथ साली भी अब बाथरूम के अंदर थी। सुबह की शाह कालीमा बाहर फैली हुई थी। बाथरूम भी पूरी तरह से रोशन नहीं था। अनजान जीजू ने साली के चेहरे पर ताबड़तोड़ किस चढ़ दिए। जीजू, ये क्या? यकायक नेहा ने कहा। अरमान को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। पल भर को वो भी सन रह गया, क्योंकि उसने नेहा को अपनी पत्नी संध्या समझिए कदम उठाया था। सॉरी, वेरी सॉरी। अरमान तौलिए से अपने आप को ढकते हुए नेहा से माफी मांगने लगा। नेहा भी हक्की बक्की खड़ी थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले भी तो क्या बोले। वो भी हड़बड़ाहट में तौलिया लपेटते सामने खड़े अपने जिया जी से उसने अपने हाथों से खुद के मुंह को ढका और तेज गति से बाथरूम से बाहर भाग गई। जिया जी फटाफट नाश्ता पानी निपटाकर ऑफिस को भाग लिए। जितनी देर वो घर पर थे उतनी देर ना तो साली ने उनसे नजरें मिलाई और ना ही अरमान की हिम्मत हुई कि वो साली से आंख मिला सके। लेकिन पूरा दिन नेहा अजीब सी उलझन में रही। उसके दिमाग में न जाने क्यों उसके जीजू लगातार घूम रहे थे। आज अरमान जानबूझकर लेट घर आया। आते ही कमरे की तरफ ताकते हुए अरमान ने संध्या से धीरे से पूछा, नेहा सो गई? क्या बात है जी, आ जाते ही साली याद आ रही है। संध्या को सुबह की बातों का जरा भी नहीं पता था। वो तो बस ऐसे ही। अरमान ने अनजान बनते हुए कहा, तुम खाना शुरू को, तब तक मैं नेहा को उठाती हूँ। रसोई की तरफ रुख करते हुए संध्या बोली, ना ना, नेहा को बिल्कुल मत उठाना। की नजरों से बचते बचाते वो इतनी देर से घर आया। उसी को सामने लाने की बात सुनते ही अरमान मिमियाते हुए कहता है, क्यों ना उठाना, आखिर उसने भी खाना खाना है। सोई थोड़ी ना है वो, कह रही थी आज जीजू के साथ ही खाऊंगी। अच्छा उठा दो फिर। अपनी घबराहट छिपाते हुए अरमान बोला। अब नेहा और जिया जी खाने की टेबल पर आमने सामने थे। संध्या अंदर रोटियां सेकने में व्यस्त थी। जीजू की नजरें जमीन पर गड़ी जा रही थी। नेहा से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन साली जी लगातार अपने जीजू को घूरे जा रही थी। क्या बात है जीजू, फर्श पर कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अचानक पूछे गए प्रश्न ने अरमान को हड़बड़ा सा दिया। लगातार फर्श पर ही नजर है आपकी। सामने खूबसूरत साली बैठी है, उसे भी नजरअंदाज कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अरमान ने कहा। लेकिन शर्माते हुए अच्छे लग रहे हैं आप, साली ने तंज कसा। अरमान ने थोड़ा सा मुंह उठाया ही था, तभी साली ने कहा, सुबह तो बिल्कुल नहीं शर्माए आप। अरमान का उठा मुंह दोबारा से झुक गया।
अरे शर्माए नहीं जीजू, लेकिन उस ड्रेस में बड़े कातिल लग रहे थे आप। साली ने पुनः तंज कसा। कौन सी ड्रेस में? हिम्मत करके अरमान ने पूछ ही लिया। अरे वही ड्रेस जब आधा अधूरा तौलिया लपेटे हुए थे। अरमान शर्म से लाल पीला हो रहा था, पर साली मजे पे मजे लिए जा रही थी। वही साली का 2 नंबरी मजाक पूरा होता उसके पहले ही संध्या ने गरम रोटियां मेज पर परोस दी। थोड़ा आराम से खाइएगा जीजू, रोटियां बहुत हॉट हैं। जिया जी की थाली में गरम रोटी रखते हुए नेहा ने मजाक किया। खाना पीना निपटाकर अरमान और संध्या सोने के लिए चले गए, लेकिन अरमान की आंखों में नींद नहीं थी। वो सुबह की घटना की क्रिया व प्रतिक्रिया दोनों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था, एक मैं हूँ जो शर्म से गड़ा जा रहा हूँ, और एक नेहा है जिसे थोड़ी सी भी शर्म लाज नहीं है। वो मजाक पर मजाक किए जा रही है, वो भी सीमाओं से परे। उसकी आंखों में भी मेरे प्रति कोई असामान्य भाव नहीं है। क्या है उसके दिल में, क्या चाहती है वो? कहीं वो भी मेरे प्रति आकर्षित तो नहीं? नहीं नहीं, साली है वो मेरी। और मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ? मेरी प्रिय संध्या, उफ ये क्या हो रहा है मुझे? यही सब सोचते सोचते अरमान को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।